हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुल यह 2 प्रश्न लेकर आया हूं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक प्रतिशत से संबंधित है और दूसरा कहें तो संख्या पद्धति और लघुत्तम समापवर्ती का मिक्स है। ठीक है, तो ये 2 ही प्रश्न लाया हूं, दोनों बेहतरीन प्रश्न हैं। अभी विगत परीक्षा में ये अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न आया था, तो अंकित मूल्य से संबंधित एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं जिसमें अंकित मूल्य भी उल्लेख हुआ हो, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। 2 प्रश्न है लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। यह सबसे पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा है? एक दुकानदार ने एक जींस पैंट का अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद 10% लाभ कमाता है। ठीक है, आजकल देखे होंगे आप लोग जब कोई भी दुकान कपड़ा लेने या कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें पहले से लिखा रहता है जो भी उसका मूल्य है, हम उसको देख के भी जान जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उस दुकान में छूट देता है, लिखा रहता है कि 10% छूट या 15% छूट, ऐसा करके डिस्काउंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो जो लिखा रहता है सामान में, वही जो लिखा रहता है जो दाम है वही अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब उसमें वो 20% छूट देने के बाद जब बेचता है तो भी उसको 10% लाभ कमाता है वो। यदि पैंट का क्रय मूल्य 1000 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य किसके लिए होगा? दुकानदार के लिए, यानी कि दुकानदार ने 1000 रुपये में उसको खरीदा है, तो अंकित मूल्य क्या होगा ये पूछा है। तो सबसे जरूरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अंकित सबसे जरूरी बात जो इस अंकित मूल्य वाले प्रश्न में आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कि अंकित मूल्य को हमेशा 100% ही मानना है। जब भी प्रश्न में अंकित मूल्य आएगा तो उसको 100% मानना है। कब? जब अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तब। हो गया। आप क्या करेंगे? देखो, छूट कितना लिखा है? 20%। अब 100% में से 20% छूट को घटा देंगे तो क्या करेगा जी? वो बेचेगा। 20% छूट को घटा करके बेचेगा तो कितने प्रतिशत में बेचा? 80%। यानी कि अंकित मूल्य को 100% अगर मानते हैं तो उसने छूट दिया, देखो 20% की छूट, तो 20% को घटा दो 100 में से, तो कितना? 80% में। किसके 80% में? अंकित मूल्य के 80% दाम में उसने उस जींस पैंट को वास्तव में बेचा। अब देखें, 2 चीज और दिया है। एक तो है क्रय मूल्य उस जींस पैंट का, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य, और वह 10% लाभ कमाता है। तो लाभ का संबंध किससे होता है? हमेशा क्रय मूल्य से। किससे होता है? क्रय मूल्य से। तो क्या होगा? देखो, 1000 रुपये में वो खरीदा, क्या है वो? क्रय मूल्य है। तो 10% लाभ, 10% लाभ कितना होगा जी? 1000 का 10% लाभ होता है 1000 का 10%। देखो कितना हुआ? 100 रुपया। कितना हुआ? 100 रुपया। तो इस तरह उसने 100 रुपया लाभ कमाया। तो 1000 में खरीदा और 100 रुपया लाभ कमाया, तो कितना हो गया? देखो, दोनों मिलाकर 1100 रुपया। तो इस तरह 1100 रुपये में उसने क्या किया जी? उसको बेचा। बेचा माने क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो आदमी जितना में खरीदता है उसमें जितना वो लाभ लेता है उसको जोड़ लेता है। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको मान लो 20 रुपये में खरीदा। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 20 रुपये खरीद के लाया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे 5 रुपये लाभ मिले, तो मैं क्या करूँगा? उस 20 में 5 रुपये को जोड़ के 25 रुपये में इसको बेचूंगा। बस वैसे ही। तो वो 1000 रुपये में खरीदा था, 10% लाभ कमाया, यानी 1000 का 10% कितना निकला? 100। तो वो 1000 में 100 को जोड़ेगा तो कितना हो गया? 1100 रुपये, यानी इतना में बेचा। अब देखो, विक्रय मूल्य का प्रतिशत, अब विक्रय मूल्य का दाम, दोनों हमको पता चल गया। तो दोनों पता चल गया तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अंकित मूल्य। कैसे? देखो, 80% विक्रय मूल्य है
अब विक्रय मूल्य कितना निकला है यहाँ देखो 1100 रुपया। ठीक, 80% यहाँ से विक्रय मूल्य का प्रतिशत जाने और यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल करके, लाभ निकाल करके हम विक्रय मूल्य जाने। अब प्रतिशत भी पता हो गया, उसका दाम भी पता हो गया, तो यहीं से हम देखो तो 1% बराबर कितना होगा 1100/80 होगा। अधिक का पता हो, एक का जानना हो तो ऐकिक नियम से भाग करते हैं। आप देखो अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है जी 100%, तो 1% का जान गए तो 100% का जानना है तो क्या करते हैं इससे 100 का गुणा, यानी कि 1100/80 को 100 से गुणा करेंगे। 1 शून्य कटा, देखो 2 चौक 2 पंछे 4 1 कम 4 दूनी 8, क्या बचेगा 3, 4 7 28, बचेगा 2, 4 पंछे 20, यानी कि अब क्या आ गया 275 गुणित 5। हल करें 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 दूनी 10, 3 13, तो ये हो गया 1375, यानी कि 1375 रुपये क्या हो गया इसका अंकित मूल्य। यही इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी अंकित मूल्य वाला प्रश्न आएगा तो अंकित मूल्य को हमेशा 100% मानना है। छूट को घटा दो तो कितना बचा 80%, यानी 80% विक्रय मूल्य है। इसके बाद क्या करना है, विक्रय मूल्य का प्रतिशत पता हो गया तो विक्रय मूल्य पता करना है। और दोनों जब पता हो जाए, किसी का प्रतिशत और मूल्य दोनों पता हो जाए तो वहां से क्या करते हैं 1% निकालते हैं, फिर अंकित मूल्य तो 100% हमेशा होता है तो वहां से 100% से गुणा करके उसका मूल्य निकाला जा सकता है। चलिए इस वीडियो का यह दूसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई के स्थान का अंक और दहाई के स्थान का अंक क्रमगत अभाज्य संख्या है। ठीक, तथा अंकों का योगफल 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्त्य है। देखिए पहली बात क्या बोला उसने, इकाई का अंक और दहाई का अंक क्रमगत अभाज्य संख्या है। 2 शर्त दिया है। दूसरा शर्त है कि दोनों अंकों का योगफल 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्त्य है। अब देखो 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है जी 12, क्योंकि दोनों सह अभाज्य संख्या है तो 12 होता है अंकों का योग। तो देखो तो इन दोनों को जोड़ने पर 12 हो रहा है, 9 3, इसको भी जोड़ने पर 12, इसको भी जोड़ने पर 12, इसको भी जोड़ने पर 12, तो ये तो नहीं हो सकता, अंकों का योग तो सभी का 12 है। लेकिन पहला शर्त क्या कह रहा है, इकाई के स्थान का अंक और दहाई के स्थान का अंक क्रमगत अभाज्य संख्या है। अब देखो हम केवल ऑप्शन से ही ये उत्तर जान सकते हैं, हल करने की जरूरत नहीं, केवल समझना है। तो देखो तो इकाई का अंक और दहाई का अंक क्रमगत अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। ये अभाज्य तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब लिखा है 75। अब देखो तो इकाई का अंक भी अभाज्य है, दहाई का अंक भी अभाज्य है, लेकिन शर्त क्या है क्रमगत अभाज्य। तो क्रमगत अभाज्य है, देख लो 5 के बाद 7 आता है। पहले इकाई का अंक लिखा है, उसके बाद दहाई का स्थान लिखा है। इकाई का स्थान का अंक और दहाई के स्थान, तो पहले इकाई को देखेंगे फिर दहाई को देखेंगे। तो इकाई के बाद देखो दहाई क्रमगत है, 5 के बाद 7 आता है, तो यही क्या है आंसर है। ठीक, अगर मान लो यहां लिखा रहता दहाई के स्थान का अंक और इकाई के स्थान का अंक क्रमगत अभाज्य है, तब दहाई पहले लिख देता यहां और इकाई बाद में, तो हम पहले दहाई को देखते, उस कंडीशन में उत्तर ये हो जाता। लेकिन चूंकि इकाई का अंक पहले दहाई का अंक बाद में लिखा है, ठीक है, तो इधर से देखेंगे, इधर से क्रमगत देखेंगे, तो इधर से तो क्रमगत दहाई से इकाई तरफ जो अभाज्य संख्या है क्रमगत लिखा है, लेकिन इसमें इकाई से दहाई तरफ कहा गया है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये समझ आधारित प्रश्न है। अब इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम ऑप्शन की सहायता से आसानी से बना सकते हैं, बस प्रश्न में कह क्या रहा है उसको समझना रहता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो जो ना बन रहा हो, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल पे वो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पाएँ, तो उस प्रश्न को मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।